बीजेपी निगम में काम ही नहीं हुआ और बिल बन गए। सर मेरा सवाल है, हरियाणा में चेहरा कौन होगा? मैं वही बता रहा हूँ, जो दिल्ली मॉडल है वो चेहरा है। व्यक्ति आम आदमी पार्टी में इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट काम है। सिरसा में 175 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए और वो सारे अलनाबाद के उपचुनाव में लगा दिए जाके कांडा ने। एमएलए यहाँ का ये कह देता है कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में पूरी तरीके से लोगों ने अपना मन बना लिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति न्यूज़ से। इस समय हम लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। सर स्वागत है आपका संसार क्रांति न्यूज़ पे। सर सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि आप हरियाणा के सह प्रभारी भी हैं, ये रहेगा कि हरियाणा में चेहरा कौन है? क्या दिल्ली की तरह भी आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की पोस्टर दिखाकर चुनाव लड़ा जाएगा या कोई नया चेहरा है? देखिए, दिल्ली मॉडल हमारा चेहरा है। दिल्ली मॉडल में लोगों को अच्छी शिक्षा देना, हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। आज हरियाणा का हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए। हरियाणा में जान बचाने के लिए मेडिकल व्यवस्था के लिए दिल्ली भागना पड़ता है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हमने एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया। 24 घंटे प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक मशीनें और दवाई, निःशुल्क दवाई, बिना गरीबी अमीरी के आधार पे हर व्यक्ति को इलाज देने का प्रबंध किया। कानून बनाया, दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आए, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, 1 रुपया लगो 100 करोड़ रुपए लगो, खर्चा दिल्ली सरकार देगी। पैसे के बिना इलाज नहीं रुकेगा। दिल्ली की सड़क के ऊपर कोई भी व्यक्ति हो पूरे हिंदुस्तान का। हमने शिक्षा नीति बनाई कि युवक रोजगार मांगने वाला नहीं, ये रोजगार देने वाला बने। सर मेरा सवाल है, हरियाणा में चेहरा कौन होगा? मैं वही बता रहा हूँ, जो दिल्ली मॉडल है वो चेहरा है। व्यक्ति आम आदमी पार्टी में इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट काम है। मीन्स जैसे बीजेपी गुजरात मॉडल पे इलेक्शन लड़ती है, आप दिल्ली मॉडल पे। गुजरात का एक फेक मॉडल था। गुजरात के लोग आज दिल्ली आके दिल्ली का मॉडल देखना चाहते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है। हरियाणा के लोग, लाखों लोग हर रोज दिल्ली के अंदर डेली पैसेंजर हैं। हरियाणा के लोग दिल्ली में काम करते हैं। उन्होंने उस विकास को नज़दीक से देखा है जी। और हम विकास की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात की आपने। दिल्ली में अब इस समय प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार दिल्ली सरकार को फटकार लगा रही है। क्या आप चाहेंगे उस पर कुछ बात करना कि क्यों ऐसा हो रहा है? दिल्ली के अंदर ये पड़ोसी राज्यों की सरकारों का फेलियर है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण आता है हमेशा जब थोड़ी सी सर्दी की शुरुआत होती है, लोग फसल काट के खेत की सफाई करते हैं और नई फसल की बुआई का काम शुरू होता है। मतलब किसानों को टारगेट किया जा रहा है पोल्यूशन के लिए? पोल्यूशन किसान टारगेट नहीं, किसान को तो ज़बरदस्ती टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि सरकारें अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हुई हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक घोल बना के दिया मुफ्त में, जो हर खेत के अंदर डाला गया, जो पराली खाद के अंदर कन्वर्ट हुई। हरियाणा सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, सिर्फ किसान पे दोषारोपण करते, किसान की उस चीज़ में मदद नहीं करती। किसान की मदद होनी चाहिए, किसान को वो घोल मिलना चाहिए ताकि किसान कैसे और मजदूरी खर्च दे। आज मंडी में एमएसपी मिल नहीं रहा। मूंग की खरीद कल इन्होंने बंद कर दी। उस पर मैं आऊँगा सर। सबसे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किसान को फसल की कीमत तो पूरी मिल नहीं पाती और पराली के लिए और वो पैसे खर्चे परंपरागत तौर पर जलाई जाती थी। सर उसमें भी नहीं जलाई जाती है। वो कहते हैं किसान की हम फाने जलाते हैं जो बाद में रह जाते हैं। जैसे मैं फाने ही बता रहा हूँ मैं आपको, जो फसल के अवशेष हैं, अवशेष, जो फसल के अवशेष जलाए जाते हैं आमतौर पे, क्योंकि चावल के बाद पराली बचती है तो उसको पराली बोल दिया जाता है। फसल के अवशेष को जलाने की परंपरा रही है, परंतु पीछे सरकार ने कानून बनाया कि फसल लेट बुएगी और लेट कटेगी। लेट बुएगी और लेट कटेगी क्योंकि पानी की कमी धरती के अंदर होती जा रही है। गर्मियों में की बजाय हल्की सी जो सर्दियाँ आई तब बुआई की बात इन्होंने करी।
ताकि पानी की कम खपत हो। जी हरियाणा सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा, हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के एक नेता थे नवीन जयहिंद, उनके खिलाफ पानीपत में जिस तरह से केस हुआ, अब उनका क्या स्टेटस है? आम आदमी पार्टी में है या नहीं है? ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के सिपाही है। व्यक्तिगत कारणों से अभी कहीं अपने व्यस्त हैं। तो नहीं, आप उनको मतलब सपोर्ट करेंगे जिस तरह से आप मेरा ट्वीट अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें। उसमें मैंने हरियाणा के सभी निवासियों को ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी का कार्य करते हुए उन पर केस बना था, तो जो भी पहुंच सकता है वहाँ पहुंचना चाहिए। कैसे आश्वस्त करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आने वाले समय में उन पर इस तरह के केस नहीं होंगे? देखिए, केसें बनाना और करना सरकार का काम है और उससे लड़ना व्यक्ति का काम है। व्यक्ति को मजबूती से लड़ना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए जो मन भावन भी हैं। हाल ही में एक बिल लाया गया है कि वहाँ पे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। चन्नी साहब आम आदमी पार्टी की नकल मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु नकल मारने के लिए भी दिमाग चाहिए। लागू करना उसके लिए इतना आसान काम नहीं है, अभी कह देना आसान काम है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू करके दिखाया। कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री में दम है तो कई राज्यों में इनके सरकार थी। अब चुनाव के समय क्यों ये मॉडल मांग रहे हैं? चुनाव से पहले सारा 5 साल गुजार दिए, तब क्यों नहीं काम किया? चन्नी साहब भी वहीं थे। चन्नी साहब को बाहर से पैदा होकर थोड़ी ना है, उसी कांग्रेस के हिस्सा है वो। आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस का हिस्सा है जिसका मुख्यमंत्री आज बीजेपी के साथ वो बातें कर रहा है। जी, समय आने के साथ ये एक ही थैली के कर रहे हैं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की, चन्नी की या कैप्टन अमरिंदर सिंह की, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जो कांग्रेस 5 साल तक नशे का व्यापार का सेंटर पंजाब को बनाते रही, जिस कांग्रेस ने किसानों की बदहाली की, जो कांग्रेस युवकों को रोजगार नहीं दे पाई, जो कांग्रेस अच्छे हॉस्पिटल और स्कूल नहीं खोल पाई, आज वो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी की नकल मार के चुनाव के समय पे कहते हैं कि हमने चेहरा बदल दिया। अरे ये सारी की सारी रील बदलने की जरूरत है इनकी। इनका जब ऊपर का नेतृत्व है, कांग्रेस का जो ऊपर का नेतृत्व है वही अब शक्तिहीन हो गया है, कांग्रेस तो कहीं तो जीतती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में नीति क्या रहेगी? दुश्मन का दुश्मन दोस्त या अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे आप वहाँ पे? हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि दिल्ली की तरह आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कि जी जनता ने कहा है हम तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? दिल्ली में हमने कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये आपको गलतफहमी है, आप अपने आप को दुरुस्त करें। आपको पूरी जानकारी नहीं है। कंगना रनौत वाले केस में जिस तरह से आप लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, हर जिले में उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता और उनको बढ़ावा दे रहे हैं? अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है तो उसको दरकिनार करना चाहिए, आप उसको क्या कहना चाहिए? बीजेपी की जो छुपी हुई एजेंडा है, कंगना रनौत के माध्यम से वो हमारे भगत सिंह जी को कोसे, चंद्रशेखर आज़ाद को कोसे, लोगों को गालियां दे कि इन्होंने भीख में आज़ादी ली है। इसको हम उपहार दें आपके हिसाब से? नहीं, इनको वो सजा के और हम इग्नोर करें और वो उसको पद्मश्री दें? क्या कहते हैं? इस देश के शहीदों ने, जिन्होंने लड़ लड़ा के आज़ादी ली और देश के ऊपर अपनी जान गंवाई, न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हुई, कितनी सुहागनों की मांग उजड़ी, आज उनको भीख मांगने वाला कहने लगे और ये उनको पद्मश्री दे। इनको शर्म आनी चाहिए। तो आने वाले समय में और तेज करेंगे आंदोलन उनके खिलाफ? आंदोलन उनके खिलाफ नहीं, आंदोलन ये बीजेपी के खिलाफ है, जिसने इस देश के अंदर भाईचारे का नाश कर दिया है और ऐसे ऐसे भाषा बोलनी शुरू कर दी है। कंगना रनावत क्या है? कंगना रनावत एक चेहरा है उनका, उस बुलाने का माध्यम है, ये उनकी स्पोक्समैन है। जब मन करता पल्ला झाड़ लेते हैं, यार ऐसे बोलने के लिए उसको पद्मश्री का अवार्ड देते हैं। जी, सोनू सूद पे जब भी कोई रेड पड़ती है तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले आवाज उठाती है कि क्यों सोनू सूद पे अटैक हो रहा है। वो तो गवर्नमेंट की एक प्रोसेस है, उन पे अगर रेड हो रहा है, गलत किया है तो जो भी अच्छा काम करें, जो धर्म का काम करें, जो लोगों की कोरोना में सेवा करें, उनको पर रेड डाल दें। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने आए थे। अरविंद केजरीवाल इतना बढ़िया आदमी है कि उसने सारे स्कूल, हॉस्पिटल, देश को मॉडल दिखा दिया किसको बन सकते हैं। उससे मिलने वाले पर रेड डालेंगे तो वो आवाज़ तो आम आदमी की उठेगी। तो क्या आने वाले समय में सोनू सूद पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, स्टार प्रचारक बनेंगे आम आदमी पार्टी के? जितने भी अच्छे आदमी हैं उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है, कोई हो।
तो सर अब हरियाणा वाले लोग क्या मान के चलें, अब आम आदमी पार्टी कौन से नंबर पे है यहाँ पे अपने आप को मानती है चुनावों में? आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नंबर पे मानती है, बाकी सबको चोर मानती है, जो इस देश को 75 साल से खाने का काम कर रहे हैं। क्या उनमें निर्दलीय विधायक भी चोर हैं सर? निर्दलीय भी जो बीजेपी के साथ मिलकर आज मलाई चाट रहे हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? जो मलाई खा रहा है, जो मलाई का हिस्सेदार बन रहा है, वो कोई हो चोर है, क्योंकि जनता का पैसा है जी। और जनता के पैसे को जो खाएगा। कल मैं आपको फरीदाबाद की बात बताऊं, बीजेपी निगम में काम ही नहीं हुआ और बिल बन गए और वो पकड़े गए। आम आदमी पार्टी ने आरटीआई लगाया। सिरसा में 175 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए दिए गए और वो सारे अलनाबाद के उपचुनाव में लगा दिए जाके कांडा ने। तो क्या कहेंगे? इनाम दें उनको? जनता का पैसे को खाने वालों को तो कहा ही जाएगा वो चोर है। जी। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से इस्तीफा देकर दोबारा से चुनाव जीत लिया, क्या आने वाले समय में इनेलो को भी आप एक अच्छे विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विपक्ष के तौर पर? किस बात के लिए इस्तीफा दिया था? किसानों की समस्याओं के लिए? वो समस्या हल होगी या सत्ता के बिना उनका मन सूख रहा था थोड़े दिन के लिए? किसानों के साथ बैठते बॉर्डर पे, उनकी लड़ाई लड़ते, और नहीं तो फिर ये ड्रामा करना था तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। क्यों दोबारा चुनाव लड़े? फिर क्यों इस्तीफा दिया था? जी। तो ये थे हमारे साथ जो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता। इस समय हमारे साथ सुखवीर चहल जी भी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे चुनौती का सामना करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रही है अपनी। जनता के जितने मुद्दे हैं उनको सड़कों पर लड़ रही है और यही काम रहा है। आम आदमी पार्टी का आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और विपक्ष के तौर पे सत्ता में आने से पहले पूरी तरीके से अपनी पुरजोर भूमिका निभाएगी। सारे घोटाले, सारी जितनी भी व्यवस्था है सरकार में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है। आपने शहर में जो गंदगी फैली है उसके खिलाफ एक अभियान चलाया था, जो मैंने कवर भी किया था। आपने कूड़ा भी डाला था म्यूनसिपल कमेटी के सामने। तो शहर के हालात तो सुधरे नहीं सर? नहीं सुधर पाएंगे क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है, और इसी को लेके हम आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है नगर परिषद के, और उस नगर परिषद के चुनाव को लड़ने और जीतने के बाद हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। इन लोगों की इच्छा नहीं है। एमएलए यहाँ का ये कह देता है कि जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ के डीसी, एमडीसी, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो लोग बाहर आके ये कहते हैं जी 3-3 महीने से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि इनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। कैंडिडेट फाइनल हो गया है नगर परिषद के चुनाव का? आप लोग बहुत जगह से हमने चिन्हित कर लिए हैं। ये रिपोर्ट आगे भेज दी जाएगी सेंटर की तरफ, जैसे ही वहाँ से पास होके आती है। तो मैं जब यहाँ सर्वे कर रहा था शहर में, तो सब लोग कह रहे थे कि बहुत महंगा चुनाव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट आता है ना यहाँ नगर परिषद का। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा चुनाव लड़ने का? क्या आम आदमी लड़ पाएगा कोई चुनाव? देखिए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 2 चप्पल जोड़ी चाहिए, और वो घर घर जाके अपने मुद्दों के ऊपर, अपनी जो भी वो करना चाहता है उनके ऊपर सिर्फ वोट मांगेगा। ना वो शराब पिलाएगा, ना वो पैसा बांटेगा। ये काम कांग्रेस बीजेपी के लोगों का है। हम सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा भाव से ये काम करेंगे। जी। तो आपने देखा, ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से थी। जी सर, क्या नाम है आपका? जीत सिंह बुरा सर। जी, जीत सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे सर, जैसे अगर जिस टाइम में चुनाव की तैयारी होगी उस टाइम में कैथल ज़िले में सबसे पहले आम आदमी पार्टी मतलब जीत के निकलेगी, ये हमें विश्वास दिलाते हैं। और युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि अपने मुद्दों के साथ आइए, जो आपकी शिक्षा के हैं, रोजगार के हैं और स्वास्थ्य के हैं, इन मुद्दों के साथ आइए। आप किसी जातीय मुद्दे के या धार्मिक मुद्दे के इन दंगों पर, इन बातों पर ना रहिए। और भविष्य के लिए, जो भविष्य निर्माण के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नींव रखी थी, वो बहुत साकार हो चुकी है। दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बना चुके हैं। तो अब पंजाब के बाद अब हरियाणा में पूरी तरीके से लोगों ने अपना मन बना लिया है। और किसानों के मुद्दे पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से साथ रहे थे, टिकरी बॉर्डर पे मैं लगातार 127 दिन रहा हूँ। वहाँ पे पानी से लेके, टॉयलेट सुविधा से लेके, लाइटों से लेके हर तरीके की सुख सुविधाएं दी गई। और सबसे पहले जो उसकी प्रतियां पाड़ने वाले थे वो अरविंद केजरीवाल जी थे। तो किसानों के हक में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और युवाओं को एक मौका दे रहे हैं कि आप खुद दिशा बदल सकते हैं। अपने देश की शुरुआत आपसे ही होती है। इसी को लेकर और भविष्य निर्माण के लिए मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का यहाँ पहुंचने पर, कैथल की पावन धरती पर पहुंचने में धन्यवाद करता हूं। जी। तो ये थी लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डॉक्टर सुशील गुप्ता के साथ, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और हरियाणा के सह प्रभारी भी हैं। इनसे हमने कुछ किए तीखे सवाल और लिए जवाब। तो ये थी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ, संसार क्रांति न्यूज़ से। सर एक बार बोल दीजिए, देसी देख बिना ब्रेक। देसी देख बिना ब्रेक, और देखता रहे भाई।